हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका डोमिनेटर क्लासेस में। मैं आयुष्मान शर्मा आप लोगों के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, हाल फिलहाल में अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है 10th और 12th का, और कुछ दिनों बाद सीबीएसई का भी आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उन सारे बच्चों को जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और जिन्होंने इस क्लास को अपने अपने रिजल्ट से पास कर दिया है। आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक एवरेज रह जाते हैं या फिर एवरेज से भी नीचे रह जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है ना कि डल स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हमने मेहनत तो बहुत करी, 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? या फिर एक जनरल प्रॉब्लम हर स्टूडेंट की जो इन कैटेगरी में आता है वो ये होती है कि सर पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया और कुछ दिनों बाद भूल गए। आज जो पढ़ा था वो 3 दिन बाद याद ही नहीं रहता है। तो हमारी मेमोरी में चीज़ें बैठती कैसे हैं और आखिरकार कहाँ कमी रह रही है? तो आज का जो टॉपिक है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक एवरेज कैटेगरी में आते हैं या डल कैटेगरी में आते हैं। हम कोशिश करेंगे हम उन सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें जो कि इस समस्या से परेशान है कि सर मेरे मार्क्स नहीं आते और सर मेहनत कितनी भी कर लूँ कभी इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है ना। एक तो मार्क्स की प्रॉब्लम है और साथ में इम्प्रूवमेंट की प्रॉब्लम है कि मेरे साथ मार्क्स की बहुत प्रॉब्लम है और इम्प्रूवमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। धीरे धीरे चलते हैं आगे और हम आज एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करें जिसमें से हम 20 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को एवरेज की कैटेगरी में और एवरेज स्टूडेंट को एक्सीलेंट की कैटेगरी में लाके रख देगा। ठीक है, और मैं यकीन देता हूं आप लोगों को ये 20 पॉइंट्स अगर आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिए तो आपको ना तो कभी कोई ये कहेगा कि आप पढ़ने में कमज़ोर हो, ना आपको ये कहना पड़ेगा कि सर मुझे याद नहीं रहता, ना आपको ये कहना पड़ेगा कि सर अब पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या होती है 20 पॉइंट्स? चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। एक एक करके सब पे जाएंगे और 20 के 20 टॉपिक्स को हम लेके चलेंगे। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, आपको जितना आपको समझाया जाएगा उसको केवल समझना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड भी करना है। केवल सुनने से काम नहीं चलता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दोनों का होना चाहिए। एक टीचर का भी होना चाहिए और एक स्टूडेंट का भी होना चाहिए। अगर टीचर ही लर्निंग प्रोसेस के अंदर अकेला होता तो पूरी क्लास के मार्क्स आते। ऐसा तो नहीं होता ना। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा एवरेज होते हैं, बहुत मतलब एक्सीलेंट हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डल रह जाते हैं। तो कमी कहाँ पे है? देखिए, ताली तो 2 हाथ से बजेगी। अगर टीचर अपने काम में परफेक्ट है तो स्टूडेंट को भी तो अपने काम में परफेक्ट होना पड़ेगा। दोनों में से कहीं पे भी एक कमी रह गई तो सर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा लर्निंग का, है ना। तो चलिए आज हम 20 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से पेन और कॉपी लेके बैठना आप, और आज के बाद इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करना। ये ना आपके केवल पढ़ाई के काम में आएंगे, ये लाइफ के कोई से भी डिसीजन जो आप लोगे इसमें काम में आएंगे। ठीक है, जिसमें से पहला पॉइंट आपके पास में होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये शब्द जो है ना, ये इसके बहुत मायने हैं। अगर आपको मैं असल मायनों में समझाना चाहूँ कि जिम्मेदारी जिसको कहते हैं ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या चीज़ होती है। देखिए, इस दुनिया में 2 ही तरीके के लोग होते हैं। एक जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, और एक जो लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं। तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की जो ये कैटेगरी है, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। कामयाब इंसान हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेना जानता है और नाकामयाब इंसान हमेशा अपनी जिम्मेदारी दूसरों को दे देता है। ठीक है, क्या होती है जिम्मेदारी? इसका एक ज़रा छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं कि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के दौर में कामयाब हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, आप विराट कोहली को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो, आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लो। आप ये सारे लोग कामयाब हैं क्योंकि ये जिम्मेदारी लेना जानते हैं, है ना। यही तो बात है। देखिए, विराट कोहली के लिए मैंने ना एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें देखा था कि ये जब चेजिंग की बात आती है ना, रन चेज करने की, यानी जब इंडिया सेकंड इनिंग में खेल रही हो, तो विराट कोहली अंडर प्रेशर हमेशा बढ़िया खेलते हैं।
आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लेना, हमेशा अंडर प्रेशर में उसका रन रेट हमेशा फास्ट रहता है, और रन चेज का तो मास्टर है। क्या एक खूबी है जो विराट कोहली को बाकी सबसे अलग करती है? कौन सी ऐसी खूबी है जो विराट कोहली को बाकी सबसे अलग करती है? जिम्मेदारी, है ना। रोहित शर्मा भी एक प्लेयर है, रविंद्र जडेजा भी एक प्लेयर है, लेकिन क्या एक ऐसी खूबी है जो एक नॉर्मल प्लेयर और एक टॉप प्लेयर में डिफरेंस क्रिएट करती है ना? वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए तो वो कैप्टन बना है। क्यों सर? क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। ठीक है, तो जिस भी इंसान के अंदर जिम्मेदारी का भाव होता है वो अपने आप ही एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा ऊपर की कैटेगरी में आ जाता है। तो आज के बाद में आप कोशिश करना कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। देखो, टीचर तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो तो सारे बच्चों को पढ़ाएगा क्लास के अंदर। अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो वो 25 स्टूडेंट्स पे काम करेगा, लेकिन क्या वो 25 स्टूडेंट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो उन्हें लेनी पड़ेगी ना। मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखिए, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। 25 स्टूडेंट में से मान लो 10 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो इधर उधर देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है उसका भी एक रीजन होता है, वो हमारा है पॉइंट नंबर 2, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ के अंदर लेना स्टार्ट करें हर चीज की। जिम्मेदार इंसान हमेशा कामयाब होता है और गैर जिम्मेदार इंसान हमेशा नाकामयाब रहता है। ठीक है, जिम्मेदारी या तो ली जा सकती है या दी जा सकती है। आज के बाद आप कोशिश करें कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे नहीं, हमेशा लें हर एक चीज की। मार्क्स कमाए तो अरे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, आपने क्या करा? अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को दे दी। क्या उस टीचर ने उस बच्चे को नहीं पढ़ाया था जिसने टॉप किया है? तो आपने क्या करा? अपनी कमियों को टीचर्स के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो अरे हमें तो कोई ढंग से पढ़ाता ही नहीं है, हमने तो कोचिंग भी पढ़ ली फिर भी कुछ नहीं हो पाया, है ना। फिर आप क्या ब्लेम करोगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो एजुकेशन सिस्टम क्या आप ही के लिए गड़बड़ा है? जिसने टॉप करा उसके लिए नहीं गड़बड़ा है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है ना, वो आपको धीरे धीरे पीछे करती जा रही है। तो आज के बाद सबसे पहले प्लीज स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में आप याद रखें कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, अगली बार मिलेंगे सेकंड टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए प्लीज इसको रीड करें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।